साल था 2017। दुनिया भर में कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डरावना मैसेज दिखने लगा। ओप्स, आपके जरूरी फाइल्स एनक्रिप्टेड हैं। ये खौफनाक मैसेज WannaCry रैंसमवेयर अटैक की शुरुआत थी। एक ऐसा साइबर हमला जिसने बिजनेसेस को क्रिपल कर दिया, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट किया और हर तरफ केओस फैला दिया। लेकिन इस डिजिटल मेहम के पीछे एक और सच छुपा था, डार्क वेब की शैडोवी दुनिया से एक कनेक्शन जहां एनोनिमिटी का राज था और साइबर क्रिमिनल्स अपनी खतरनाक योजनाएं बना रहे थे। WannaCry अटैक हमारे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की वल्नरेबिलिटी का एक कड़वा सच था। एक ऐसी दुनिया जो डिजिटल सिस्टम्स पर ज्यादा डिपेंडेंट होती जा रही है। इसने हमारे डिफेंसेस की कमजोरी और इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स में इंप्यूनिटी से ऑपरेट करने वाले साइबर क्रिमिनल्स के रियल थ्रेट को एक्सपोज किया। WannaCry कोई आम कंप्यूटर वायरस नहीं था। ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग डिजिटल प्लेग था, एक रैंसमवेयर स्ट्रेन जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पुराने वर्जन्स में एक वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर ये दुनिया भर के सिस्टम्स में घुस गया, वैल्यूएबल डेटा को एनक्रिप्ट करके हॉस्टेज बना लिया। एक बार सिस्टम इन्फेक्ट होने के बाद WannaCry फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता था, जिससे वो अनयूजेबल हो जाते थे। विक्टिम्स अपने इंपॉर्टेंट डेटा को हमेशा के लिए खोने के डर से एक डरावने अल्टीमेटम का सामना कर रहे थे, बिटकॉइन में रैंसम दो या अपने फाइल्स को हमेशा के लिए खो दो। डार्क वेब में छुपे अटैकर्स बिटकॉइन में पेमेंट मांग रहे थे, एक क्रिप्टो करेंसी जो अपने डिसेंट्रलाइज्ड नेचर और यूजर्स की आइडेंटिटी छुपाने की एबिलिटी के लिए जानी जाती है। WannaCry अटैक ने किसी को नहीं छोड़ा। इसने बिना किसी भेदभाव के इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबको अफेक्ट किया। हॉस्पिटल्स, खासकर यूनाइटेड किंगडम में, सिवियरली डिसरप्टेड हुए क्योंकि रैंसमवेयर ने उनके कंप्यूटर सिस्टम्स को क्रिपल कर दिया था। अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गए, सर्जरीज पोस्टपोन हो गईं और पेशेंट्स अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित अधर में लटके रह गए। बिजनेसेस, बड़े और छोटे दोनों, को भारी फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके ऑपरेशंस ठप हो गए, प्रोडक्शन लाइंस बंद हो गईं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रुक गए और कम्युनिकेशंस डिसरप्ट हो गए। ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर पड़ा क्योंकि इस अटैक ने हमारी डिजिटल वर्ल्ड की इंटरकनेक्टेडनेस और साइबर क्राइम के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट किया। सेक्शन 4, द डार्क वेब्स शैडो साइबर क्राइम का अड्डा। WannaCry अटैक में डार्क वेब के रोल को समझने के लिए हमें इंटरनेट के इस हिडन अंडरबेली में जाना होगा। डार्क वेब, जो अक्सर रहस्य और गलत फहमियों में घिरा रहता है, वेबसाइट्स और ऑनलाइन सर्विसेज का एक कलेक्शन है जो ओवरले नेटवर्क्स पर एग्जिस्ट करते हैं, अपने यूजर्स को ट्रेडिशनल सर्वेलेंस से बचाते हैं और उनकी एक्टिविटीज को ट्रेस करना बेहद मुश्किल बनाते हैं। हालांकि डार्क वेब के लेजिटिमेट यूजेस भी हैं, जैसे रिप्रेसिव रिजीम्स में काम करने वाले जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स की एनोनिमिटी प्रोटेक्ट करना, लेकिन ये इलीगल एक्टिविटीज का भी अड्डा बन गया है, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स डीलिंग और WannaCry के केस में साइबर क्राइम शामिल है। साइबर क्रिमिनल्स के लिए डार्क वेब एक हेवन है, एक डिजिटल अंडरवर्ल्ड जहां वो एनोनिमिटी और इंप्यूनिटी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। यहीं पर वो स्टोलन डेटा, हैकिंग टूल्स और WannaCry अटैक के लिए सबसे जरूरी एक्सप्लॉइट्स खरीदते, बेचते और ट्रेड करते हैं। सेक्शन 5, बिटकॉइन साइबर एक्सटॉर्शन में एनोनिमिटी की करेंसी। WannaCry अटैक में बिटकॉइन का यूज सेंट्रल था, एक क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल दुनिया में एनोनिमिटी का सिनोनिम बन गया है। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस, जबकि ब्लॉकचेन नाम के एक पब्लिक लेजर पर रिकॉर्ड की जाती है, इन्वॉल्व्ड पार्टीज की आइडेंटिटीज रिवील नहीं करती, जिससे ये डिस्क्रीटली पैसा मूव करने वालों के लिए, जिसमें साइबर क्रिमिनल्स भी शामिल हैं, एक अट्रैक्टिव टूल बन गया है। डार्क वेब की एनोनिमिटी में छुपे WannaCry के पीछे अटैकर्स ने बिटकॉइन में रैंसम की डिमांड की, अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना पेमेंट्स रिसीव करने के लिए इसके स्यूडोनिमस नेचर का फायदा उठाया। बिटकॉइन पर इस रिलायंस ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सामने उन साइबर क्रिमिनल्स को ट्रैक और एप्रीहेंड करने में आने वाली चैलेंजेस को हाईलाइट किया जो क्रिप्टो करेंसीज द्वारा दी जाने वाली एनोनिमिटी का फायदा उठाते हैं। सेक्शन 6, इटर्नल ब्लू डिजिटल डार्कनेस में बनाया गया एक हथियार। WannaCry अटैक सिर्फ डिजिटल वैंडलिज्म का एक रैंडम एक्ट नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड असॉल्ट था जो एक पोटेंट साइबर वेपन इटर्नल ब्लू की वजह से पॉसिबल हुआ।
इटर्नल ब्लू नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पुराने वर्जन्स में वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने के लिए डेवलप किया गया एक एक्सप्लॉइट था, जो ऑनलाइन लीक हो गया और साइबर क्रिमिनल्स के हाथों में पहुंच गया। डार्क वेब हैकिंग टूल्स को बाय और सेल करने के लिए डेडिकेटेड मार्केट प्लेसेस और फोरम्स के साथ इटर्नल ब्लू के फैलने के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था। यहीं पर WannaCry के पीछे अटैकर्स ने लाइकली इस पावरफुल एक्सप्लॉइट को हासिल किया, एक ऐसा टूल जिसने उन्हें ग्लोबल स्केल पर अपना डेवस्टेटिंग अटैक लॉन्च करने में इनेबल किया। सेक्शन 7 कोड में लिखे लेसन्स, अपने डिजिटल डिफेंसेस को मजबूत करना। WannaCry अटैक, जबकि हमारी डिजिटल वल्नरेबिलिटीज का एक कड़वा रिमाइंडर था, चेंज के लिए एक कैटलिस्ट का भी काम किया। इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स को अपने साइबर सिक्योरिटी पोस्चर्स पर रीथिंक करने के लिए फोर्स किया। अटैक ने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखने, वल्नरेबिलिटीज को प्रॉम्प्टली पैच करने और क्रिटिकल डेटा का बैकअप लेने की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर किया। लेकिन इन टेक्निकल सेफगार्ड से आगे WannaCry ने ग्रेटर कोलैबोरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जरूरत को हाईलाइट किया। गवर्नमेंट्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो अक्सर जुरिस्डिक्शनल बाउंड्रीज और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स से हैम्पर्ड हैं, को डार्क वेब के शैडोई रेल्म में ऑपरेट करने वाले साइबर क्रिमिनल्स को ट्रैक डाउन और अप्रहेंड करने के लिए ज्यादा इफेक्टिवली मिलकर काम करने की जरूरत है। WannaCry अटैक एक वेकअप कॉल था, एक कड़वा रिमाइंडर कि हमारी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी अब कोई आफ्टर थॉट नहीं, बल्कि एक क्रिटिकल इंपेरेटिव है। जैसे जैसे हम डिजिटल एज में आगे बढ़ते हैं, हमें विजिलेंट रहना होगा, क्योंकि डार्क वेब के शैडोज में लर्किंग थ्रेट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट करने के लिए न्यू वल्नरेबिलिटीज, फंसाने के लिए न्यू विक्टिम्स ढूंढ रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी की बैटल एक कंटिन्यूअस बैटल है, उन लोगों से एक स्टेप आगे रहने की रेस अगेंस्ट टाइम है, जो हमारे डिजिटल वल्नरेबिलिटीज का अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।